ये लिखो तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द आइडियल सॉलिड। बोर्ड तक क्लियर है देखो मनीष। हाँ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड आइडियल सॉलिड। अच्छा अभी सोलेनोइड क्या है? कैसा कोई सोलेनोइड? नेपोलियन बताएगा व्हाट इज सोलेनोइड। बोर्डটা পুরো ক্লিয়ার আসছে না ব্লার ব্লার আসছে? ঠিক আছে बताओ व्हाट इज सोलेनोइड कॉइल। ये सोलेनोइड है क्या? क्या कुछ मिसिंग है क्या? अंदर से क्या पास होगा? एक नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस नो एक इंसुलेटिंग मटेरियल कॉइल का अंदर से पास कर दो। ये क्या बन गया? सोलेनोइड। ठीक है। जब इसमें करंट फ्लो होगा करंट का वजह से क्या प्रोड्यूस होगा? मैग्नेटिक फील्ड। तो ये सोलेनोइड अभी टेम्पोररी क्या बन जाएगा? मैग्नेट बन जाएगा। समझ में आया? तुम लोग क्लास 10 में दो तरह का मैग्नेट पढ़ा था, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट, दूसरा क्या था? परमानेंट मैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है? जब तक करंट रहेगा तब तक ही मैग्नेटिज्म रहेगा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट। बुझे ऐसा? हमारे मौजूद याद रख याद यदि मैं करंट फ्लो याद यदि मैं अगर हम यहाँ पे ऐसे करंट पास कर दिया अभी ये सोलेनोइड क्या बन जाएगा? मैग्नेट बन जाएगा। समझ में ना? मतलब अभी अगर तुम इस कॉइल का अंदर में कुछ मटेरियल घुसा दे वो मटेरियल भी क्या हो जाएगा? मैग्नेटाइज हो जाएगा। समझ में? तो दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। लेकिन जब तक करंट है तब तक ही मैग्नेटिज्म रहेगा। ठीक है। अभी इसी सोलेनोइड का अंदर हम क्या निकालेगा? मैग्नेटिक फील्ड यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है। अच्छा आइडियल यहाँ पे और एक वर्ड मेन वर्ड इज आइडियल सोलेनोइड। ये तो 10 में मिला था कि आइडियल सोलेनोइड। आइडियल कब होगा सोलेनोइड? जब इसका लेंथ बहुत लंबा होगा। एक्चुअली बोलने से लेंथ इज इनफिनिट। ऐसा सोलेनोइड को हम क्या बोलेगा? आइडियल सोलेनोइड। मतलब डायमीटर बहुत ही छोटा होगा और लेंथ बहुत लंबा होगा। ऐसा सोलेनोइड को हम क्या बोलेगा? आइडियल सोलेनोइड। समझ में आ रहा है? अभी इसी आइडियल सोलेनोइड के अंदर हम क्या निकालेगा? मैग्नेटिक फील्ड। और एक चीज याद रखना आइडियल सोलेनोइड इफ इट इज आइडियल सोलेनोइड इसका बाहर में फील्ड हमेशा कितना होगा? जीरो। इफ इट इज आइडियल सोलेनोइड इसका बाहर में हमेशा फील्ड कितना होगा? जीरो। सिर्फ फील्ड कहाँ पे रहेगा? अंदर में रहेगा। ठीक है। और सोलेनोइड का अंदर में फील्ड लेंस कैसा होता है? सोलेनोइड का अंदर में फील्ड लेंस स्ट्रेट लाइंस। ये याद है कि नहीं? यूनिफॉर्म पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। ठीक है। तो सोलेनोइड भीतर मैग्नेटिक फील्ड लेंस कैसा होता है? लीनियर होता है और स्ट्रेट होता है। ठीक है। दोनों के बीच में यूनिफॉर्म स्पेसिंग होती है। ये बना हुआ जस्ट ऐसे रात में बना के रखो आइडियल सोलेनोइड। आइडियल सोलेनोइड कैरेक्टरिस्टिक क्या है? लेंथ इनफाइनाइट होगा, डायमीटर बहुत छोटा होगा और उसका अंदर का मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा। तो जैसा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है? हाँ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मीनिंग टू साइनिंग मैग्नेटिक फील्ड लेंस কেনেকা থাকিব ভিতৰত यूनिफॉर्म থাকিব। हाँ माने इक्वी स्पेस থাকিব। কেনেকা থাকিব? इक्वी स्पेस। दो फील्ड लेंस के बीच का स्पेस जो हमेशा सेम रहेगा। मतलब सोलेनोइड का अंदर में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये डिराइवेशन का डायग्राम नहीं है। ठीक है। ये जस्ट आप में लिख के रखो सोलेनोइड क्या है। आइडियल सोलेनोइड का लेंथ इनफाइनाइट होता है और डायमीटर बहुत ही छोटा होता है और उसका अंदर का मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म फील्ड का तुम्हारा इंडिकेशन क्या है? इक्वी स्पेस फील्ड लाइंस। आर्निया तो सुनीता क्या हुआ? सुनीता हाँ कहाँ गई? नौगांव।
नौगांव में इतना गर्मी में नौगांव कोई है क्या उसका? हाँ क्या बोल? और मंदिर, ओ शिव मंदिर, ओ सावन का महीना देखे। लड़के लोग शिव भगवान कितना पूछता है कि मैं बताओ, मालूम है तुम्हें क्यों पूछता है शिव भगवान को? मनीषा तुम ही बोलो। मेरी तरह शिव भगवान की तो पूजा करना पड़े। अरे वो नहीं करते, ताकि उसको शिव का जैसा, शिव का जैसा आइडियल हस्बैंड मिल सके। हाँ तो वो भी तो पूजा करते हैं। हाँ कैरियर, कैरियर के लिए नहीं करते हैं, ताकि उसको शिव का जैसा एक हस्बैंड मिल सके, हैंडसम। हाँ ना बोलता है क्या, शिव गांधी ड्रेस ले ले। अच्छा देखो तो, इसी चीज को अगर हम थोड़ा यहाँ पे 2D में बनाने का कोशिश किया, तो करंट यहाँ से देखो, ये कॉइल है सर, करंट बाहर निकलेगा इधर से, करंट अंदर घुसे। 3D में इसको एज्यूम करो, ये अंदर से एक नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस है, को इसका ऊपर कॉइल ऐसे लिपटा हुआ है, समझ में आ रहा है? कॉइल ऐसे लिपटा हुआ है, मतलब ऊपर से देखिए तो करंट ऐसा बाहर निकल रहा है, इधर से करंट ऐसा अंदर जाता है, तो इसका बनाया कैसे? इधर से करंट बाहर निकल रहा है और इधर करंट अंदर घुस रहा है, इसका डायग्राम कैसा होगा? समझ में आ रहा है? करंट बाहर निकल रहा है और इस इसमें क्या होगा, करंट अंदर जाएगा। समझ में आ रहा है? बड़ा ये सब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड किसका अंदर में, सोलेनोइड का अंदर में। समझ में आ रहा है? বুঝতে পারছেন থ্রি ডায়াগ্রামটা, কয়েল তো এনেকা এনেকা আছে, ঠিক আছে? তো কারেন্ট ইয়ার पे ভ্যালু আছে, कारेंट ইয়ার ভিতরে হলো, ঠিক আছে? ये मैग्नेटिक फील्ड है। अभी अगर देख लो एक चीज, देखो अगर हमको इस पॉइंट पे कितना फील्ड है वो निकालना है यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, तो हमको क्या बनाना होगा, क्या बनाना होगा, एम्पियर्स लूप। क्या बनाना होगा, एम्पियर्स लूप। जैसे गॉस लॉ के लिए क्या बनाना होता था, गॉसियन सरफेस, हमें क्या बनाना होगा, एम्पियर्स लूप। ठीक है, तो हम एक एम्पियर्स लूप बनाएंगे इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर। दिस इज माई एम्पियर्स, जो कि इस पॉइंट को घेरता हुआ जाए, लाइक ड्रॉ दिस, एबीसीडी इज माई एम्पियर्स लूप। इसका हम नोट्स भेज देगा मेरे पास, ठीक है? जस्ट अभी रफ डिरेक्शन करके रहो। उद्यान तुम्हें रेकॉर्डिंग चालू हमारे अपलोड पे, तुम्हें इतने लिफ्ट पे दिया। उद्यान तुम्हें लिफ्ट पे दिया। ठीक है सर। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड निकालेगा तो एम्पियर सेकंड लॉ क्या था, बताओ? अकॉर्डिंग टू, अच्छा उससे पहले और एक चीज लिख लो, लेट एन बी द स्मॉल एन का क्या पकड़ा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ।
ठीक है सर। लेट कैपिटल एन बी द कैपिटल एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। स्मॉल एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तुम लोग का आज को डबल डबल क्लास हो गया, 5 से 6:30, सॉरी 4 से 5:30। उसके बाद और फिर 1 घंटा तुम लोग का गैप हो रहा है, फिर 6:30 से ही है केमिस्ट्री। हाँ सर, घूम के आना, जूली फिल जाना, पूरा पुशअप पुलअप मार के आना। बाली में थोड़ा ऐसे बैक फ्लिप मारना डायरेक्ट जाके। हो गया। देखो, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सेकेंड लॉ। अच्छा, ये स्मॉल एन का मतलब मालूम चल रहा है? स्मॉल एन का मतलब क्या है? 1 यूनिट लेंथ में कितना नंबर ऑफ टर्न, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। और कैपिटल लेंथ क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्न। अच्छा, स्मॉल एन को हम कैसे लिखेंगे बता दो? ऐसे लिखिए, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। समझ में आ रहा है ना? स्मॉल एन क्या होगा? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये लिख लो। व्हाट इज अकॉर्डिंग टू एम्पियर सेकंड लॉ? क्या था एम्पियर सेकंड लॉ बताओ? इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू, ये लिखो। पूरा लूप क्या है यहाँ पे? ए बी सी डी। ए बी सी डी इज माई होल लूप। ठीक है, अभी एबीसीडी को ब्रेक करो। इसको क्लोज ही मत दो। एबीसीडी को ब्रेक करना, कितना कितना तो आपस में ब्रेक करेगा? ए बी, बी सी, सी डी, और क्या होगा? डी। ए बी, बी सी, सी डी, डी। ए बी सी डी को हम 4 आर्म्स में ब्रेक किया। ए बी, बी सी, सी डी, डी। इसका लेंथ को हेल्प पकड़ो। ठीक है, अभी एक चीज देख लो एक बार। ए बी कौन सा आर्म है? देखो देखो, पहले देख लो, बाद में लिखना। ए बी कौन सा आर्म? ये वाला आर्म है ना। लेंथ भी इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरफ, तो एंगल कितना हुआ? 0 डिग्री। तो हम डॉट को ब्रेक किया तो क्या होगा? बी डी एल कॉस 0। बीसी के लिए बताना। लेंथ ऊपर की तरफ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, एंगल कितना हो गया? 90। तो इसके लिए कितना होगा? 0। कॉस 90 0 रहेगा। प्लस इसके लिए बताओ, सीडी के लिए बताओ। सीडी कहाँ पे लाई कर रहे हैं? क्या सोलोनॉइड का बाहर है? सीडी कहाँ पे है? सोलोनॉइड का बाहर है ना अंदर है? बाहर है। अभी आइडियल सोलोनॉइड का बाहर में मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? तो ये वाला पार्ट भी कितना होगा? 0। ये वाला बताना। डी ए वाला बताना। अगेन 90, 90 वाला एंगल। फील्ड इस तरफ है, लेंथ इस तरफ है, एंगल कितना हो गया? 90। ये भी कितना होगा? बचा कितना? ये म्यू नॉट इंटू आई। समझ में आ रहा है? लिखो ये। cos 0 का वैल्यू 1 हो गया। ठीक है, इंटीग्रेशन डीएल, इंटीग्रेशन डीएल को एल पकड़ो। अच्छा, आई इनसेट के वैल्यू अभी कौन बता सके? एम्पियर्स लूप का अंदर में कितना करंट फ्लो हो रहा है? तुम कल को वीडियो देखा रहा? तब तो आज का तुम्हारा बाउंसर जाएगा। हाँ, जे के, हाँ जे ए नहीं होगा।
कैसे होगा? ये तो हम पकड़े नहीं है करंट पर यूनिट एरिया। आई इंसर्ट के वैल्यू बताओ। देखो देखो देखो, स्मॉल एन का मतलब क्या था? स्मॉल एन का मतलब क्या था? नंबर ऑफ टर्न्स बताओ पर यूनिट लेंथ। मतलब 1 यूनिट लेंथ में कितना नंबर ऑफ टर्न्स है? एन। ठीक है, तो एल यूनिट लेंथ में कितना होगा? टोटल एल लेंथ में कितना होगा? कितना नंबर ऑफ टर्न्स होगा? एन एल। समझ आ रहा है? एक टर्न में कितना करंट है? आई। तो एनएल टर्न में कितना करंट होगा? ऐसा होगा? समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? एक टर्न में करंट कितना है? एक टर्न में आई करंट फ्लो, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना हुए? एनएल नहीं है, तो एनएल टर्न में कितना करंट होगा? एनएल है। बुझो ऐसा? देखो, एन का वैल्यू क्या था? अगर हम यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हमको कैपिटल एन मिलेगा? और कैपिटल एन का मतलब क्या था? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। समझ में आ रहा है? देखो, एक यूनिट लेंथ में कितना कितना नंबर ऑफ टर्न्स है? स्मॉल है। तो एल लेंथ में कितना टर्न होगा? एक यूनिट लेंथ पे अगर स्मॉल एन है तो एल लेंथ पे कितना होगा? एन इंटू एल। एक टर्न में कितना करंट है? आई। तो एनएल टर्न में कितना करंट होगा? एनएल आई। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे टोटल करंट कितना होगा बताना? एन एल आई। अब एक चीज देखो, दो तरफ में एल एल क्या होगा? कैंसिल। मैग्नेटिक फील्ड क्या निकला बताओ? म्यू नॉट एन आई। ये तुम लोग को एक्सप्रेशन देख के याद होना चाहिए, ये सोलेनोइड का एक्सप्रेशन है, म्यू नॉट एन आई। ये बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। शो दैट द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड आइडियल सोलेनोइड इज म्यू नॉट एन आई यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। समझ में आ रहा है? 3 मार्क्स का ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। ऐसा, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। ये करंट वाला पार्ट रात में कर लो। इस चैप्टर में इतना डेरिवेशन है ना, अभी तक कितना डेरिवेशन हुआ? बायो सेवर्ट लॉ का 4 एप्लीकेशन, 4 ना 5। एम्पियर सर्किटल लॉ का 4 एप्लीकेशन, 4 ना 3 तो बचे। अभी एक तो क्या बात, तो अभी आधा चैप्टर बाकी है। अच्छा हो तुम लोग का सिलेबस है टोरॉइड, जैसे सोलेनॉइड है, सेम ऐसा टोरॉइड था। टोरॉइड तो टोरॉइड टोरॉइड वो भी हटा दिया। टोरॉइड सोलेनॉइड अभी किया, सेम इसी का ऐसा था टोरॉइड। टोरॉइड कैसा था बता दो? सोलेनॉइड पे सर्कुलर फॉर्म में रखो, ये बन गया टोरॉइड। समझ आया? फिर टोरॉइड का अंदर में फिर फील निकालो, वो पहले था, अब ये ओमिट कर दो। समझ में आया? ठीक है। Force on a charged particle placed in a magnetic field. Force on a charged particle placed in a magnetic field.
ये वायर में कुछ करंट फ्लो कर रहा है, कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई, ठीक है। आई करंट की वजह से यहाँ पे हम लोग को एक फील्ड निकालना आता है। कैसे आता है, विद द हेल्प ऑफ बायो-सावर्ट्स लॉ या फिर एम्पियर सेकंड लॉ। अभी हम निकाल फील्ड का डायरेक्शन भी निकाल, डायरेक्शन कैसे निकालेगा हम लोग, पुट द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड कर्ल द, एकदम पहला क्लास में बताया था, बायो-सावर्ट लॉ का मदद से इस पॉइंट पे हम लोग फील्ड निकाल नहीं सकेगा, या फिर एम्पियर सेकंड लॉ का मदद से। अभी हमको निकालना क्या है यहाँ पे, फोर्स। अगर अभी हम यहाँ पे एक चार्ज रख दिया, ये चार्ज का ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का वजह से कितना फोर्स अप्लाई, अभी हम लोग को वो फोर्स निकालना। समझ में क्लियर हुआ। अच्छा अभी एक चीज देखो, इस करंट का वजह से यहाँ पे फील्ड किस तरफ आएगा, फील्ड किस तरफ आएगा, इनवर्ड आएगा। समझ में? अभी अगर इस फील्ड में हमें ऐसा चार्ज रख दी और वो चार्ज किस में है, रेस्ट पे, ठीक है। ये पहला केस हो गया। दूसरा केस देखो, सेम चीज, एक बार हम चार्ज को किस में रखा, रेस्ट में, और एक बार हम चार्ज को किस में रखा, मोशन में। दोनों में क्या ऑब्जर्व हुआ देखो, जब हम चार्ज को रेस्ट पे रखा, ये चार्ज हमको रेस्ट में ही दिखाई दिया, मतलब इसका ऊपर कुछ भी फोर्स अप्लाई नहीं हुआ। फील्ड तो है लेकिन इसका ऊपर कुछ भी फोर्स अप्लाई नहीं हुआ, और मैग्नेटिक फील्ड इसका ऊपर कुछ भी फोर्स अप्लाई नहीं किया। लेकिन जैसे हम चार्ज को मोशन में लेकर आए तो हमको क्या दिखाई दिया, ये चार्ज थोड़ा अपना पाथ से क्या हो गया, डेविएट हो गया। इसको हम भेजा था स्ट्रेट, लेकिन जैसे ही फील्ड में एंटर किया वो थोड़ा सा डेविएट हो गया। डेविएट क्यों होगा, क्योंकि उसका ऊपर अभी कौन फोर्स अप्लाई कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। बुझे सर, যেটা আমার চার্জ তো রেস্ট অফ হয়েছে तो रेस्ट थी, मैंने इसका ऊपर कुछ भी डिफ्लेक्शन हमको ऑब्जर्व नहीं हुआ। लेकिन जैसे ये चार्ज मोशन में आया, ये मोशन में आते ही ये तो डिफ्लेक्ट हो गया, मतलब अभी इसका ऊपर कौन फोर्स अप्लाई कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इसका ऊपर फोर्स अप्लाई। इसका मतलब क्या है, क्या ऑब्जर्व हुआ इससे, जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइज फोर्स ओनली ऑन अ चार्ज व्हिच इज मूविंग, मतलब रेस्ट चार्ज के ऊपर वो कुछ भी फोर्स अप्लाई नहीं करते। क्यों नहीं करते, उसका फोर्स का एक्सप्रेशन से मालूम चलेगा, ठीक है। तो अभी अभी तुम लिखो, जब मैग्नेटिक फील्ड applies force only on कैसा चार्ज, मूविंग चार्ज। रेस्ट चार्ज का ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कुछ भी फोर्स अप्लाई नहीं करेगा। जस्ट राइट दिस। क्या लिखा, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइज फोर्स ओनली ऑन मूविंग चार्ज। रेस्ट चार्ज का ऊपर कुछ भी फोर्स अप्लाई होना। व्हाट एवर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है बताओ, थोड़ा बहुत अगर याद है तो तुम लोग को चैप्टर 1, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, अगर चार्ज रेस्ट में हो या फिर चार्ज मोशन में हो, दोनों ही केस में इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होता है। चार्ज अगर रेस्ट में हुआ तो पॉजिटिव चार्ज किस तरफ मूव करेगा, फील्ड का तरफ। कितना फोर्स अप्लाई होता है, क्यू इन टू ई, ठीक है। चार्ज मोशन में होने से तब भी वो डिफ्लेक्ट होगा। समझ में आ रहा है, क्लियर हुआ। हाँ, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइज फोर्स बोथ ऑन रेस्ट एज वेल एज मूविंग चार्ज, बट मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइज फोर्स ओनली ऑन मूविंग चार्ज, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में लिखो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइज फोर्स both on rest as well as moving charge. इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिलरेट्स, ये सब कुछ पॉइंट याद रखना।
इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है। ठीक है, वो मैग्नेटिक फील्ड एक्सेलरेट नहीं करता। कौन एक्सेलरेट करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या देगा खाना खाए? क्या देगा खाना खाए? हाँ, खाना, भात। अंडा। अलग ही तुम है। तुम्हें কি দিয়ে খেলা? ভেন্ডি, মটর, পটল। ভাবছো না এবার গরমত? তেনতে কি আজি উপবাস হবে হয়? তেনতে আরে এনেই মানে হেলদি দেখুন, ভাত সাথ নিয়ে গেলে আরো হেলদি হয়। तुम क्या দিয়ে খায়? পালক, গোবি। তুমি? সদায় আলুৱে খাই। মাছ, आलू भत्ता। हमको दिखा भी आलू भत्ता। भत्ता होने से ऐसा थोड़ी ना होता है। आलू भत्ता है। तुम क्या देखा? हाँ, पम्पकिन। पम्पकिन का मतलब बिहारी में क्या बोलते हैं? আমরা কি করে মিষ্টি কুমার, ডিংলা বলতে हैं। डिंगला? पम्पकिन डिंगला है क्या? डिंगला पम्पकिन को बोलते हैं? डिपेंड है किसी सोयाबीन, हाँ देखा, ये प्रोटीन सोर्स है। या एक दो तीन तो आलू है। मार्च, नेपोलियन थी। तुम लोग उसका अपना से, ओ अच्छा, यहाँ पे नंदिनी को अकेला अकेला बेचारा। मैग्नेटिक फोर्स का एक्सप्रेशन लिखो। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फोर्स। एक चार्ज क्यू का ऊपर देखो, एक चार्ज क्यू v वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड b में, तो उसके ऊपर कितना फोर्स अप्लाई होगा? q इंटू वी क्रॉस। दिस इज योर मैग्नेटिक फोर्स। और इलेक्ट्रिक फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होता है बताना? हाँ, एफ इक्वल्स टू क्यू। ये दोनों चीज याद रखो, ये इलेक्ट्रिक फोर्स और ये क्या है? मैग्नेटिक फोर्स। क्या इलेक्ट्रिक फोर्स वेलोसिटी का ऊपर डिपेंड कर रहा है? नहीं। क्या मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है? अगर वेलोसिटी जीरो हुआ तो मैग्नेटिक फोर्स भी कितना हो जाएगा? तो मतलब अगर चार्ज रेस्ट पे हुआ तो मैग्नेटिक फोर्स जीरो। हाँ, क्यू इंटू वी क्रॉस बी। कि क्यूটা বোঝা যাচ্ছে না নাকি? বোঝা যাচ্ছে না, 9 9 লাগছে না? হ্যাঁ, দাঁড়া আমি লিখে দিচ্ছি। এখন ঠিক আছে? বোঝা যাচ্ছে না কিউ বলে? मनीषा की দিয়ে ভাত খেয়েছে। अब माँ बोले, हाँ, सोयाबीन। सब लोग आजकल प्रोटीन खाने लगे। यहाँ से सोयाबीन किस चीज का फेवरेट है बता? एक दो तीन और फेवरेट एकदम मैंने सोयाबीन मिलने से। सोयाबीन और चिकन दोनों में से कौन सा चूज करेगा? हम सिर्फ बोला सोयाबीन और चिकन और डायरेक्ट हाथ उड़ा दिया। क्वेश्चन ही नहीं सुना होगा, मैंने दोनों ही फेवरेट है। अब बताओ ये मैग्नेटिक फोर्स जीरो कब कब होगा? क्या क्या कंडीशन में ये फोर्स जीरो होगा? पहला केस, जब क्या जीरो होगा? चार्ज ही जीरो होगी। चार्ज जीरो हुआ तो ये फोर्स कितना होगा? तो चार्ज जीरो का मतलब वो पार्टिकल कैसा होगा? चार्ज अगर जीरो हो गया तो वो पार्टिकल कैसा होगा? न्यूट्रल पार्टिकल। कैसा पार्टिकल? एक न्यूट्रल पार्टिकल का एग्जांपल देना, जैसे कि न्यूट्रॉन। क्या पार्टिकल लिया हम? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और तीसरा पार्टिकल क्या है? न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन का ऊपर पॉजिटिव और न्यूट्रॉन का ऊपर जीरो चार्ज, क्योंकि ये कौन सा पार्टिकल है? तो यहाँ से क्वेश्चन एक बार कैसा है देखो, जब मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग एक न्यूट्रॉन को थ्रो किया तो उसका ऊपर कितना फोर्स अप्लाई होगा? फोर्स कितना होगा? जीरो, क्योंकि उसका ऊपर कुछ चार्ज ही नहीं है। तो मैग्नेटिक फील्ड का उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा? नो। समझ में आ रहा? अच्छा, दूसरा केस, ये फोर्स जीरो कब कब होगा? पहला केस, जब चार्ज जीरो हो गया।
दूसरा केस, वेलोसिटी कितना होगा, तो ये फोर्स भी कितना हो गया, जीरो। किसका वेलोसिटी, चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी। और ये मतलब चार्ज अभी किस में आ गया, यस। थर्ड, ये फोर्स कब जीरो होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं होगा। फील्ड नहीं था फुल फोर्स को नहीं अप्लाई करेगा, बुझ ऐसा, तो लिख लो। और एक केस है जहां पे फोर्स जीरो होगा, बताना। अरे शाबाश, तुम क्या खाए, आलू, रोज आलू खाए। फोर्थ केस में ये फोर्स कब जीरो होगा, बताना। देख लो, ये क्रॉस प्रोडक्ट है ना, क्रॉस प्रोडक्ट को ब्रेक करने से क्या आता है, क्यू वी बी क्या आएगा, मतलब अगर थीटा जीरो हो गया तब भी ये फोर्स कितना होगा, जीरो। या फिर थीटा अगर 180 हो गया तब भी फोर्स कितना होगा। थीटा जीरो का मतलब क्या है, देखो तो, थीटा किसका किसका बीच का एंगल है, थीटा इज द एंगल बिटवीन, बताना, वेलोसिटी और क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो थीटा जीरो का मतलब क्या है, देखो, जिस तरफ वेलोसिटी उसी तरफ क्या है, मैग्नेट, दोनों सेम डायरेक्शन में होगी, ठीक है। और थीटा 180 का मतलब क्या है, वेलोसिटी इस तरफ तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगा। तो दोनों ही केस में फोर्स कितना होगा चार्ज का ऊपर, इसमें भी जीरो, इसमें भी फोर्स कितना होगा, जीरो। तो लिखो ये थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री और 180 डिग्री, दोनों ही केस में मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, जीरो। ठीक है सर, मतलब अगर चार्ज पार्टिकल फील्ड का पैरेलल मूव किया तब भी वो स्ट्रेट चला रहेगा, कुछ भी उसका ऊपर डिफ्लेक्शन शो नहीं होगा, ठीक है। और अगर चार्ज पार्टिकल फील्ड का ऑपोजिट भी मूव किया तब भी उसका पाथ स्ट्रेट ही होगा, क्योंकि उसका ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कुछ भी फोर्स अप्लाई नहीं करेगी। लेकिन अगर वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तब कहानी कुछ और होगी। समझ में आ रहा है? मतलब अगर तुम्हारा चार्ज पार्टिकल फील्ड से पैरेलल जा रहा है तब वो स्ट्रेट चला जाएगा, वो उसका उसका कोई भी डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस नहीं हो। या फिर अगर वो चार्ज पार्टिकल फील्ड से अवे भाग रहा है तब भी कुछ डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस नहीं हो। ठीक है, दोनों ही केस में फोर्स कितना आएगा, जीरो। ठीक है, ये हो गया ना। अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट का और एक मीनिंग क्या है, हम कल को बताते हैं। एफ इज ए रिजल्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वी एंड बी, इसका मतलब क्या है, एफ इज परपेंडिकुलर टू वी एंड एफ इज परपेंडिकुलर टू बी। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या है, दोनों का साथ क्या होगा, परपेंडिकुलर। कल को हम बता दें, अगर ए क्रॉस बी इक्वल्स टू सी हुआ मतलब सी इज परपेंडिकुलर टू ए, सी इज परपेंडिकुलर टू बी। सिमिलरली एफ इज परपेंडिकुलर टू वी एंड एफ इज परपेंडिकुलर टू बी। समझा सर, लिख लो। लिखो, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। अभी यहाँ पे फिर से तुम लोग का हाथ का खेल, पहले वाला में कैसा था, फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकाला था, हम इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड कॉल्ड द फील्ड। यहाँ पे किसका डायरेक्शन निकालना है, फोर्स का, किसका डायरेक्शन। तो तुम लोग को पढ़ा था क्लास 10 में फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड थंब रूल। क्या था, व्हाट इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड थंब रूल। इसके दो रूल है, देखो। ये क्रॉस का मतलब क्या है, इनवर्ड ना आउटवर्ड। तो क्या इनवर्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड अभी बोर्ड का अंदर है, ठीक है। यहाँ पे अभी हम एक चार्ज रख दिए, सपोज चार्ज का वेलोसिटी है इस तरफ, किस तरफ है,
तो इसका ऊपर अभी अभी चार्ज का तो कुछ मोशन है ना, तो इसका ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कुछ फोर्स अप्लाई करेगा और उस फोर्स का आपको निकालना है डायरेक्शन। ठीक है, तो रूल टू क्या था फ्लेमिंग्स, ये तुम्हारा लेफ्ट हैंड थंब रूल, ये हम यूज ही नहीं करते, दूसरा रूल है वही यूज करें। जस्ट बता रहा हूँ, हाँ रूल क्या है। ये किस तरफ पॉइंट करेगा, ये पहला फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, ये किस तरफ पॉइंट करेगा मैग्नेटिक फील्ड। ये वाला मिडिल फिंगर किस तरफ पॉइंट करेगा करंट, और ये थंब किस तरफ पॉइंट करेगा फोर्स। ठीक है, यहाँ पे निकाला तो किस तरफ निकाला, ये पहला फिंगर फील्ड, तो ये पहला फील्ड किस तरफ है अंदर का तरफ, तो ये समझ में आ रहा है। ये किस तरफ पॉइंट करेगा मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज किस तरफ मूव कर रहा है इस तरफ, तो ये मिडिल फिंगर भी इस तरफ है, समझ में आया? थंब किस तरफ पॉइंट है ऊपर का तरफ, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब अगर ये चार्ज को हम ऐसा थ्रो किया तो डायरेक्ट ऐसा घूम के ऊपर चला गया, क्योंकि इसका ऊपर फोर्स किस तरह अप्लाई हो रहा है ऊपर का तरफ, समझ में आ रहा है। बना हेलो हेलो क्या? तुम लोग ये लेफ्ट हैंड थंब रूल ना कॉपी में बना के लिख लो, कौन सा फिंगर का क्या डिनोशन। ঠিক আছে, ये जो फर्स्ट फिंगर की है मैग्नेटिक फील्ड, ये की है करंट, और ये क्या है, ये एक्चुअली करंट है, इसको क्या लिखना है मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, क्या लिखना है मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। हम ये रूल यूज ही नहीं करें, हम कौन सा रूल यूज करेगा, क्या रूल, राइट हैंड पाम रूल। अभी राइट हैंड पाम रूल क्या है, 1 2 3 4 5, ये चारों समान हो गया। अच्छा और का हाथ लगा दे, कैसा था रूल, ये जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का तरफ, हाँ, ये थंब जाएगा, ये शिवलिंग लग रहा था, राइट 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 हैंड पाम। हाँ, अरे वो फ्लेमिंग्स था, हम ये यूज करेगा बोल रहे हैं। फ्लेमिंग्स हम यूज बार बार ऐसा करते करते बहुत सारा डायग्राम है, दर्द हो रहेगा, इसलिए हम डायरेक्ट यूज करें राइट हैंड, ये बहुत इजी रूल है। ठीक है, मैं बुझा रूल टू की सेम डायरेक्शन पापा, ये रूल टू बहुत इजी है। तो ये तुम्हें हमको भुला देना, ये मोशन ऑफ रुको रुको, हमको पहले पाम टू उस तरफ घूम गया, देखो ये तुम्हारा फोर्स, देखो निकालना कैसे, देखो एकदम इजी है। सभी फिंगर्स को किस तरफ लेके जाना है, सभी फिंगर्स का डायरेक्शन किस तरफ होगा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है इनवर्ड, तो हम सभी फिंगर्स को इनवर्ड लिखेंगे। ठीक है, थंब को किस तरफ लेके जाएगा मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, किस तरफ है चार्ज इस तरफ, ये ऊपर तो फोर्स है, चार्ज किस तरफ मूव कर रहा है वेलोसिटी इस तरफ है ना, तो कैसा रहेगा उससे, समझ में आ रहा है। पाम किस तरफ पॉइंट किया, अपवर्ड पॉइंट किया, दिस इज फोर्स इज अपवर्ड, बुझो ऐसा। ये रास्ता में किसी को देख के ऐसा करना तो ऐसा 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 ये लिख लो, ये बहुत यूज होता, हम तो यही यूज करें, हम वो लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड तो हम यूज नहीं करना, यही यूज करेगा। ये बहुत इजी रूल है, ये बार बार ऐसे उंगली टेढ़ा पे करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट ऐसा, ये सभी उंगली को किस तरफ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, थंब किस तरफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पाम किस तरफ फोर्स करो। तेरे अरे ये चैप्टर तो पढ़ने के लिए ना
तुम लोग को हम इस चैप्टर का सेमिनार देंगे। हर एक को पढ़ाना देंगे ट्रैक। हर एक का अपना अपना एक सेमिनार देंगे। अगले बार के स्टूडेंट ने पार्थना तो कितना सारा सेमिनार दिया। न्यूक्लियर रिएक्टर पूरा वही पढ़ा है क्लास में। न्यूक्लियर रिएक्टर तनिषा पढ़ाया रहा गैल्वेनोमीटर। और आकांक्षा पढ़ाया था टेलीस्कोप। ऐसा तुम लोग को ही मिलेगा, एक एक टॉपिक दे देगा, यहाँ आके पढ़ाना। तो पूजा का बात से स्टार्ट करो, तभी तुम लोग का मिलाव अच्छा, तभी कॉन्फिडेंस निकल के आएगा। मनीषा पूछे तो बने बने। अब इस चार्ज का ऊपर फोर्स का डायरेक्शन निकल। ओए आर्नियम, इस चार्ज का ऊपर फोर्स का डायरेक्शन निकल। ये चार्ज अभी ऐसा ऊपर मूव कर रहा है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। हाँ हाँ, तो तुम लोग निकालो किस तरह होगा फोर्स, ये चार्ज किस तरफ जाएगा। ये सभी फिंगर्स को फील्ड का तरफ, थंब किस तरफ, मोशन ऑफ चार्ज किस तरफ है, ऊपर की तरफ, तो थंब भी ऊपर की तरफ रहेगा। पाम किस तरफ पॉइंट किया, इस तरफ, तो फोर्स क्या होगा, समझ में आ रहा है, क्लियर हुआ ना। तो अभी ये चार्ज अगर ऊपर गया ना, ये ऐसा डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी इसी में तुम फ्लेमिंग्स का रूल अप्लाई करके निकालो तुम। ऐसा था ना, ये वाला किस तरफ था, मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, इनवर्ड। ये मिडिल फिंगर किस तरफ था, चार्ज, चार्ज किस तरफ है, ऊपर की तरफ, लाइक दिस। समझ में आ रहा है। ये थंब किस तरफ पॉइंट किया, इस तरफ, दिस इज, ये कौन सा है, फोर्स। समझ में आ रहा है। दोनों ही रूल से निकलेगा, लेकिन राइट हैंड पाम लोग ज्यादा आसान है। नेक्स्ट, हाँ अब बताओ, चलो फोर्स निकालो। प्रभुदेव का डांस नेपोलियन बोलता है इधर कुंदी है, कुंदी है यदि, यदि दो, बाकी तुम्हें बताओ। अरे निकालो, अपना हाथ यूज करो, इसमें नहीं होगा तो तुम लोग को अभी बहुत कुछ पढ़ना है, वो सब सब में ये रूल अप्लाई होगा। गैल्वेनोमीटर में चाहिए। अरे ये फिंगर्स किस तरफ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, आउटवर्ड। डॉट का मतलब क्या है, तो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है बाहर की तरफ, तो सभी फिंगर्स बाहर की तरफ। समझ में आ रहा है। इनवर्ड ढंग से ऐसा होता है, बाहर बाहर ढंग से होता है। ये थंब किस तरफ जाएगा, मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज किस तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ। समझ में आया। पाम किस तरफ पॉइंट किया, फोर्सेस, ठीक है। हाँ, अभी तो सीख गया सर। ये सब में फोर्स का डायरेक्शन निकालो। हाँ, अरे रुको,
चलो जल्दी। मनीषा बोर्ड क्लियर है सर? फील्ड, दिस इज फील्ड, दिस। चलो खुदा खुद निकाल के दिखाओ फील्ड का फोर्स का डायरेक्शन। আমি চেক করুন দেখে সব ব্যাক सब है सब लोग यूज करो अपना ओ। चलो देखिए क्या करे वो चैप्टर ही ऐसे। चलो निकलो। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड पैमल सब जगह यूज करने का तो हो गया ना। राइट हैंड पैमल लीजिए ना। हाँ वो सब चीजें दिस 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 आई थिंक ये रिजल्ट लगा। क्या है उसमें फिंगर मैग्नेटिक फील्ड साउंड पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हो गया सभी में। मनीषा हो गया हाँ, ये वाला बताओ ये वाला किस तरफ है? किस तरफ? श्योर दिस हाँ ठीक है। ये वाला नीचे तरफ ठीक। फिर ये वाला हाँ तुम लोग बताओ ये निकाला कि नहीं? निकल नहीं पाला ना ना बुआ नॉर्मली ये कैसे निकालो? मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है? अभी फील्ड इस प्लेन में है ना किस तरफ जा रहा है? फील्ड इस तरफ जा रहा है ना तो फिंगर सब किस तरफ जाएगा? इस तरफ समझ में आ रहा है? थंब किस तरफ जाएगा? मोशन ऑफ चार्ज किस तरफ? ऊपर की तरफ समझ में आ रहा है? पाम किस तरफ पॉइंट किया? अंदर की तरफ ना तो फोर्स क्या होगा? इनवर्ड। फोर्स अभी इस प्लेन का अंदर है समझ में आ रहा है? और इसमें क्या होगा? ऊपर ऊपर सबका कारण ऊपर ना सबके लिए ऊपर ही निकलेगा। ये लेकिन मेरे डेफिनेशन में क्या था? मोशन ऑफ क्या था? पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज अगर इस तरफ जाएगा पॉजिटिव किस तरफ जाएगा? इसका ऑपोजिट में जाएगा तो थंब इस तरफ नहीं थंब उल्टा घूमेगा। हाँ ये सही देखो ये थोड़ा ये इलेक्ट्रॉन ऐसा कुछ देखने दोनों ठीक है। अब ये सभी फिंगर्स किस तरफ जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। थंब किस तरफ जाएगा? मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव इस तरफ है तो पॉजिटिव किस तरफ होगा? इस तरफ थंब जाओ इसलिए हमें पे नेगेटिव साइन दिया। समझ में आ रहा है? हाँ हेलो मैग्नेटिक फील्ड कौन सा लास्ट एफल ग्रेसन तो फिंगर्स एफल नहीं सर पाम कौन फल है? पॉजिटिव चार्ज किस तरफ है? ऊपर का तरफ इस पॉजिटिव तो पाम कौन फल भीतर फल ठीक है सर। इसमें बताओ जल्दी नेपच्यून ऐसा किस तरफ जाएगा? आउटवर्ड श्योर। मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है? ऊपर। पॉजिटिव चार्ज किस तरफ है? इस तरफ। पाम किस तरफ पॉइंट गया? बाहर का तरफ फोर्स इज समझ में आ रहा है? ये खुद से निकाल के एक बार ट्राई करो। चलो जल्दी फोर्स किस तरफ जाएगा? नहीं वो लोग को निकाल। ये फोर्स किस तरफ जाएगा? राइट हैंड पाम में लगो।
लगाओ पाम रूल्स। मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है? बताओ, सब लोग अपना हाथ इस तरफ करो। करो। हाँ, पॉजिटिव चार्ज किस तरफ है? तो कैसे लेके जाएगा फिंगर्स को? तो हमको इधर कैसे लेके आएगा? तोड़ देगा कैसे? तोड़ दे, आ जाएगा। मतलब इसके ऊपर कुछ भी फोर्स अप्लाई नहीं होगा। ये कौन सा केस है देखो तो, भी और बी का बीच में कितना एंगल है? तो 180 में से फोर्स कितना था? जीरो। चलेगा रे। मनीषा बोला अपना उंगली घुमा ही देता, बोला हम बोलते ताई बोला इनके घुराई दिसले बोला मैं उंगली दे ना वैसे। इस केस में बताओ, इस केस में फील्ड इस तरफ, हम भी इस तरफ। फोर्स कितना होगा इसमें? जीरो। सीधे थीटा कितना है? जीरो। बना है सर। थीटा जीरो हुआ तब भी जीरो, थीटा 180 हुआ तब भी जीरो। इसमें तुम लोग फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल लगाओ। चलो ट्राई करो तो एक बार। ये किस तरफ जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है दोस्तों? ये किस तरफ जाएगा? कोई ऐसा करेगा रास्ते में, उसको लगेगा पैरलेस हो गया। हाथ देखो। ये पैरलेस कौन करता है बोल दो? मेरा बहन। उसका जब हम बोलते हैं एक गिलास पानी ला, उसका वो पूरा एकदम सब पैर आ जाता है। नेक्स्ट। लिखो ये ट्रेजेक्टरी ऑफ चार्ज पार्टिकल। केस वन क्या है? वेलोसिटी इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। इसका डायग्राम कैसा होगा? देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये चार्ज का वेलोसिटी है, दोनों ही पैरेलल है। अच्छा देख लो पहले, अगर पैरेलल हुआ तो फोर्स कितना होगा? जीरो। क्या है, चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्ट होगा? अगर उसके ऊपर कुछ फोर्स ही अप्लाई नहीं होगा तो उसका, वो जैसा पाथ में था वैसे ही पाथ में रहेगा। स्ट्रेट पाथ में जा रहा है, उसका पाथ कैसा होगा? मतलब ट्रेजेक्टरी क्या होगा? उसका ट्रेजेक्टरी क्या होगा बताना। स्ट्रेट। समझ में आ रहा है? मतलब इसमें क्या होगा? नो डिफ्लेक्शन। दूसरा केस। अच्छा, ये केस वन में दो ही और एक पॉइंट आएगा, जब क्या होगा? V इज एंटी पैरेलल टू बी, मतलब इसका ऑपोजिट। तब भी ट्रैजेक्टरी क्या आएगा? स्ट्रेट ही आएगा। तब भी फोर्स जीरो होगा। थीटा 180 हो जाएगा, फोर्स जीरो। थीटा जीरो होगा तब भी फोर्स जीरो। समझ में आ रहा है? बुझो ऐसा? तो इसका डायग्राम खुद से बना लो। कैसा बनाएगा? सिर्फ वेलोसिटी ऑपोजिट देखो। इसका डायग्राम कैसा होगा? ये अगर मैग्नेटिक फील्ड हो गया, वेलोसिटी इसका ऑपोजिट लगेगा। ठीक है, थीटा 180 हुआ तब भी फोर्स अप्लाई नहीं होगा। बुझो? इसका ट्रेजेक्टरी कैसा होगा? फोर्स किस तरह अप्लाई होगा? जल्दी। ये हो गया, मिटा देगा। अपवर्ड होगा ना फोर्स? रुको, ये हो गया ना सबका?
जल्दी बताओ ना, ये फोर्स किस तरह अप्लाई होगा? फोर्स इज, देख लो पहले समझ लो, दिस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट, ये तो पक्का आएगा, इसका कोई डिराइवेशन भी है, देख लो। मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, चार्ज इस तरफ, फोर्स किस तरफ अपर, तो ये चार्ज पार्टिकल ऐसा जाना चाहिए, लेकिन अभी कैसा रहेगा, ऐसा डिफ्लेक्ट हो रहा है, समझ में? ऐसा जा रहा था लेकिन फोर्स तो अपवर्ड हो गया ना, ऐसा घूम के ऊपर आ गया। ठीक है, अब बताओ, अब इसका ऊपर किस तरह फोर्स अप्लाई होगा, अब इसका ऊपर किस तरह फोर्स अप्लाई होगा, अभी मोशन ऊपर का तरफ है, पहले ऐसा था, अपवर्ड फोर्स अप्लाई हुआ, ऐसा घूम गया, अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड, थंब किस तरफ, चार्ज ऊपर का तरफ, थंब किस तरफ, इस तरफ, किस तरफ फोर्स अप्लाई होगा, पहले फोर्स ऐसा था, अभी फोर्स ऐसा होगा, तब ये कैसा घूमेगा, ऐसा आ जाएगा, समझ में आ रहा है? पहले ऐसा जा रहा था, फोर्स इस तरफ था, घूम गया, अभी ऐसा जा रहा था, फोर्स इस तरफ था, अगेन ऐसा घूम गया, अब बताओ अभी क्या होगा, दिस, ये थंब किस तरफ, चार्ज किस तरफ है, अभी इस तरफ है ना, चार्ज, चार्ज की वेलोसिटी अभी इस तरफ है, तभी फोर्स किस तरह अप्लाई होगा, फोर्स इज डाउनवर्ड, तो घूम के अभी ऐसा आ जाएगा, समझ में आ रहा है? अब बताना, अब इसका वेलोसिटी इस तरफ है, अब ये किस तरफ मूव करेगा, इस तरफ जाएगा, मतलब अगर देख लो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर हुआ तो चार्ज पार्टिकल का ट्रैजेक्टरी कैसा होगा, सर्कुलर, चार्ज पार्टिकल कैसा फॉर्म में घूमेगा, सर्कुलर फॉर्म में घूमेगा, ठीक है, ये बना अच्छा। ये सब फोर्स, तो यहाँ से बहुत बार वन मार्क क्वेश्चन भी पूछा है, अगर हम चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलरली फेंका है मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसका पाथ कैसा होगा, द पाथ इज सर्कुलर, अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री में घुसा तो उसका पाथ कैसा होगा, सर्कुलर। अभी हमको कुछ डेरिवेशन करना होगा, करके क्या निकालना होगा, ये जो सर्कल फॉर्म हुआ ना, इस सर्कल का रेडियस निकालना, ठीक है, क्या क्या निकालना है, सर्कल का रेडियस, फिर ये फ्रीक्वेंसी, कितना फ्रीक्वेंसी से घूमेगा, टाइम पीरियड निकालना है, फ्रीक्वेंसी सब निकालना है, ठीक है, सर्कुलर पाथ का क्या क्या निकालना है, रेडियस, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एनर्जी, वो सब निकालना है, ठीक है, एकदम इजी है, देख लो छोटा मोटा पार्टी है। चार्ज पार्टिकल अभी कैसा पाथ में घूम रहा है, कैसा पाथ में, सर्कुलर पाथ, ठीक है, और फोर्स किस तरफ है, फोर्स इज एक्टेड टुवर्ड्स द, फोर्स किस तरफ है, सेंटर का तरफ, फोर्स इज एक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, और अगर सर्कुलर, एक चीज याद रखो, सर्कुलर मोशन हो रहा है, सेंटर का तरफ कौन सा फोर्स एक्ट करता है, सेंट्रीपिटल, मतलब क्या यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का बराबर होगा, समझ रहे हैं? सर्कुलर मोशन हो रहा है, सेंटर का तरफ हमेशा कौन सा फोर्स अप्लाई था, सेंट्रीपिटल फोर्स, तो इस केस में ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, मैग्नेटिक फोर्स, हम क्या लिखेगा हियर, द मैग्नेटिक फोर्स will provide the required centripetal force. समझ में आ रहा है, बुझे सर, मैग्नेटिक फोर्स टू कार मान होबो, दिस इज इक्वल्स टू माय सेंट्रीपिटल फोर्स, लिख लो ये। सपोज एक चीज तुमको डायग्राम में डिनोट कर दो, चार्ज पार्टिकल का मास को हम m पकड़ा, ठीक है, रेडियस को हम r पकड़ा, ये सब डिनोट करो, मास को हम क्या पकड़ा, m, रेडियस को हम क्या पकड़ा,
आर वेलोसिटी क्या है, v। ये डायग्राम मिटा दो, ठीक है, बनाना नहीं रहेगा। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या था, अभी हम लिखा है, क्या था फॉर्मूला, Q इंटू वी क्रॉस, ठीक है। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, mv² राइट। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला Q इंटू वी क्रॉस बी, और मैग्नेटिक सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, Q इन mv²/r। अच्छा अभी एक चीज देखो, V और B के बीच में एंगल कितना था केस 2 में, केस 2 ही है ना, तो V और B के बीच में कितना एंगल था, 90 डिग्री नहीं था क्या? ये केस नहीं था क्या? तो दोनों के बीच में कितना एंगल है, 90। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट को ब्रेक करने से क्या आएगा देखो, क्यू वी भी साइन 90 आएगा, हाँ इक्वल टू क्या होगा, mv², लिखो ये साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1। तो हमें अभी सिर्फ क्या बचेगा, क्यू वी, क्या बचेगा, सिर्फ क्यू वी इक्वल्स टू, इस पार्ट में क्या बचेगा, ओनली, लिखो लिखो चलो, पहले देख लो, एक v से एक v क्या होगा, कैंसिल, बचा क्या, क्यू बी इक्वल्स टू, तो r को इधर लेके आओ, क्यू बी को नीचे लेके जाओ, क्या होगा, mv/, तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, mv/q। तो रेडियस कितना होगा, mv/q। समझ में आ रहा है? हाँ, क्या यहाँ से हम वेलोसिटी निकाल नहीं सकेंगे, वेलोसिटी कितना होगा बताओ, v को इधर, बाकी सबको इधर लेके आओ, क्यू बी आर डिवाइडेड बाय, लिखो, समझ में आ रहा है? अच्छा, एम बी को हम मोमेंटम बोल सकते हैं, मास इंटू वेलोसिटी का मतलब क्या है, मोमेंटम है, जिस तरह हम क्या लिखे, आर इक्वल्स टू p/q भी लिख सके, p मतलब मोमेंटम, लिखो। फिर मोमेंटम को हम लोग इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या लिख सकते हैं, ये सब फॉर्मूला तुम लोग 11 पर गए, बताओ, मोमेंटम को इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, अंडर रूट क्या था, ट्वाइस टाइम इनटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो मोमेंटम का जगह हम क्या लिखेगा, बताओ, अंडर रूट ट्वाइस टाइम इनटू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय, लिख लो ये के क्या है, काइनेटिक एनर्जी, लिख कर रखना, के क्या है, के इज माय काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ रहा है? और एक चीज देखो, यहाँ से और एक एक्सप्रेशन निकलेगा, देख लो पहले देख लो, ये काइनेटिक एनर्जी है ना, एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, चार्ज इंटू पोटेंशियल, ये चैप्टर 2 में मिलेगा, लिख लो, एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, चार्ज इंटू, भी वेलोसिटी नहीं है, भी क्या है, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ये लिख लेना, हाँ भी क्या है, पोटेंशियल, चार्ज इंटू पोटेंशियल। ये रेडियस का सभी फॉर्मूला तुम लोग को पूरा याद होना चाहिए, न्यूमेरिकल में कुछ भी थे हम निकाल देना चाहिए, समझ में आ रहा है? ये सभी फॉर्मूला पूरा याद रखो,
मैंने इसी फॉर्मूला से सब आ जाएगा। एमबी का मतलब क्या है, मोमेंटम। उसका जगह हम पी लिखते हैं, पी का जगह में इन टर्म्स ऑफ कैंडिडेट रोटेट बाय के, के का जगह में क्या लिखेंगे, चार्ज इनटू। अभी अगर हम इस चार्ज को नीचे लिखे आए तब इसको हम कैसे लिखेंगे बताओ। अंडर रूट दे दिया पूरा में, तो इसको हम कैसे लिख सकेंगे, और पूरा को हम होल रूट दे दिया, बताओ। अंडर रूट दे दिया पूरा टू, ऊपर में क्या है ट्वाइस एम क्यूबी, नीचे में ऐसा लिख सके हम क्यूबी का होल स्क्वायर। एक ही बात है, रूट और ये कैंसिल होकर क्या बचेगा, फिर से यही आएगा ना, समझ में आ रहा है। अब एक चीज देखो तो, ये क्यू स्क्वायर और क्या हो गया, एक क्यू से एक क्यू काट दो, बचा क्या, अंडर रूट ट्वाइस एम बी बाय, ये एक्सप्रेशन बुक में दिया हुआ तो निकला तो वही से, ठीक है लिख लो। कितना सारा एक्सप्रेशन हो गया और बाकी है। रेडियस का एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। अभी एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड, ठीक है, मतलब क्या है टाइम पीरियड। हाँ उसी के केस चल रहा है। तुम लोग ये फॉर्मूला याद है ना, v इक्वल्स टू क्या था, एस बाई टी, मतलब स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो टाइम इक्वल्स टू क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो टाइम को हम क्या लिखेंगे बताना, डिस्टेंस बाय स्पीड, लाइक दिस, लिख लो। ठीक है, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा बताओ, एक बार घूमेगा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, सर्कल है, रेडियस आर है, एक बार में कितना सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस कितना होगा 2 पाई आर। स्पीड कम क्या पकड़ा था p। अब एक चीज देख लो, देखो रेडियस का एक्सप्रेशन हम लोग को मालूम है, पहला एक्सप्रेशन क्या था रेडियस का, एम वी बाय, ये था कि नहीं। तभी देखो यहाँ से v से v क्या होगा कैंसिल, तो टाइम पीरियड क्या निकला 2 पाई m बाय क्यू भी निकला। ये है, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड। तुम लोग को ये एक्सप्रेशन पर याद रखना, 2 पाई m बाय क्यू। तो क्योंकि क्यों याद रखना, तुम लोग को न्यूमेरिकल मिलेगा। जब चार्ज पार्टिकल को हम 90 डिग्री में थ्रो किया, बोलेगा फाइंड द टाइम पीरियड, तभी तुमको टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन तो याद होना होगा, तभी तुम्हें सॉल्व करने से न्यूमेरिकल एनसीईआरटी एग्जांपल में हम कराएंगे, ठीक है। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस एक्सप्रेशन। रेडियस का कौन सा एक्सप्रेशन याद रखना है, रेडियस का कौन सा एक्सप्रेशन याद रखना है, एम बी बाई क्यू बी, ठीक है। टाइम पीरियड का कौन सा याद रखना है, 2 पाई m बाई क्यू बी। देखो फ्रीक्वेंसी क्या निकालेगा अभी हम, निकाल को जल्दी, चार्ज पार्टिकल का हम निकालेगा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन क्या है, 1/टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी को हम क्या लिख सकते हैं, 1/टाइम। टाइम पीरियड को उल्टा कर दो, हो गया। तो इसका उल्टा करने से क्या होगा बताओ, क्यू बी बाय, ये तुम्हारा हो गया फ्रीक्वेंसी। बुझ पाए समझ। अब लिखो एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा, लिखो लिखो जल्दी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर, एंगू
एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था? 2 पाई इंटू लीनियर फ्रीक्वेंसी। क्या है? 2 पाई। ठीक है सर, तो अब पहले देख लो ये फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन क्या था? क्यू बी बाय 2 पाई से 2 पाई क्या निकला? तो दिस इज योर एंगुलर फ्रीक्वेंसी। हाँ, क्यू बी और 2m, 2 पाई कट गया ना, लेने तो बस। अरे टू 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 हाँ, तो आलू क्या मतलब बुझो। अभी लास्ट निकालो, एनर्जी हो गया। एनर्जी का हम क्या लिखेंगे? काइनेटिक एनर्जी होगा, उसके बाद मूव कर वेलोसिटी है, तो क्या होगा? हाफ एम भी स्क्वायर। ठीक है सर, तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालो, हम पहले बताए थे। क्या था वेलोसिटी? क्यू बी आर बाय क्या था? क्यू बी आर बाय एम ना क्वेश्चन था, सिर्फ एम था। इसको सॉल्व कर दो, क्या होगा? ये स्क्वायर करने से क्या होगा? क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाय क्या होगा? एक एम से एक एम क्या होगा? कैंसिल। क्या बचा बताना? क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर बाय ट्वाइस एम, और साथ में क्या बचा है? राइट दिस दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी। समझ आ रहा है? क्या यहाँ पे चार्ज कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड हम कांस्टेंट अप्लाई करेगा, मास कांस्टेंट है, तो एनर्जी किसका ऊपर डिपेंड करेगा? रेडियस का ऊपर। रेडियस जितना ज्यादा एनर्जी उतना ज्यादा। समझ कैसा लिख सके? मैक्सिमम एनर्जी क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर बाई ट्वाइस है। हो गया? समझ आ रहा है? ठीक है, हो जाओ। বুঝেছো তুমি? মানেটা রেকর্ড দেখে নেবে। কোন জায়গাটা প্রবলেম হচ্ছে? আচ্ছা, তাই নাকি? মানে তোমার কোন কোন সেকশন থেকে? হ্যাঁ, কোন সেকশনটার থেকে? মানে সাপোজ কোন পার্টটার থেকে আজকে করানো? আচ্ছা, ঠিক আছে, তুমি রাখো, আমি এখন আপলোড করে দিচ্ছি, তুমি দেখে নিও। ঠিক আছে, চলো।